गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए 5th क्लास की हिंदी की बुक। 5th वाला लेसन चल रहा है अनोखी सूझ। हमने लेसन कंप्लीट कर लिया था। इसके जो क्वेश्चन आंसर थे आपको नोटबुक में करने थे। आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जितना भी लेसन पढ़ा दिया जाता है, जितने पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिए जाते हैं, उन सब के आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ साथ उनको याद भी करते जाना है। नेक्स्ट देखिए, अपना क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण के लिए है, लेकिन आपको केवल उच्चारण नहीं करना। मान्यवर प्रजापति आमंत्रित और मिष्टान, इनको उच्चारण के रूप में आपको शुद्ध बोलना है। अगला है, सोचे और बताएं। प्रजापति किसे कहा गया है? किसे कहा गया प्रजापति? ब्रह्मा जी को। किसे कहा गया है? ब्रह्मा जी को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? कि तुम मेरे पास कल आना, मेरे पास आना, मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगा, उसके बाद ही यह फैसला सुनाया जाएगा। पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द ऊपर दिए गए हैं, उनसे हमें क्या करना है? जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको भरना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में है। क्या है? श्रेष्ठ। दूसरों, खुद लपकते या परीक्षा, क्या आएगा? श्रेष्ठ। अगला है, आ ही गए हैं तो देनी ही पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? दूसरों, खुद लपकते या परीक्षा, क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा। वो आए ही हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। वे उन्हें पाने के लिए क्या करने लगे? लपकने लगे। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। कौन? राक्षस। भी खाओ और को भी खाने दो। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य सही है या गलत है, इनके ऊपर आपको बताना है। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। हाँ, होता रहता था। देवता और दानव दोनों एक ही कमरे में बैठाए गए थे। क्या बैठाए गए थे? क्या? नहीं। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया था? नहीं। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले? यस। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया था? किनको किया था? देवता और दानवों को। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी थी? कि कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए और भोजन भी नहीं बचना चाहिए। देवता ने अपनी सूझबूझ से कैसे दिखाई? देवताओं ने अपनी सूझबूझ एक दूसरे के सामने बैठकर भोजन करवाकर दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? कौन कर रहे थे? दानव कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि कोहनी मोड़े बगैर वह भोजन नहीं कर पा रहे थे। एक दूसरे के मुंह में क्या कर रहे थे? उछाल उछाल कर दे रहे थे। खुद के मुंह में उछाल उछाल कर ले रहे थे ताकि कोहनी ना मुड़े। इस वजह से शोरगुल अधिक हो रहा था। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? किसको बताया था? देवताओं को। क्यों बताया था? क्योंकि उन्होंने अपनी सूझबूझ से उन लड्डुओं को कंप्लीट किया और उनकी शर्त को भी पूरा किया। ये क्वेश्चन आंसर थे आपकी बुक के। अब है भाषा की बात, इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।